ओम गण गणपतये नमः। ओम नमः शिवाय। सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के बालकांड में दोहा संख्या नंबर 291 से आगे पढ़ेंगे। इन दोहों और चौपाइयों में उस समय का वर्णन किया गया है जब जनक जी अयोध्या में दूत को भेजते हैं और दूत उन्हें जनकपुर के सभी समाचार सुनाते हैं और राम के गुणों का वर्णन करते हैं। तो आइए अब हम कथा को आरंभ करते हैं। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम सम धन्य न को, रामा तुम सम धन्य न को। राम लखनु जिनके तने, विश्व विभूषण दो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब दूत ने राजा दशरथ से कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तने तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। जिनके जस परताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तीन कह कहिए नाथ किमि चीन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीने। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना का, क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे। शंभु सरासनु काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भट मानी, सबके शक्ति शंभु धनु भानी। इन चौपाइयों का अर्थ है, परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकाई उठाई सरासुर मेरु, सोहि हारि गयऊँ करि फेरु। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोउ तेहि सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। रामा सुनिए महामहिपाल, भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे महाराज सुनिए, वहाँ अनेक ऐसे योद्धा हार मान गए। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। सुनी सरोष भृगुनायक आए, बहुत भांति तिन आँखि देखाए। देखी राम बल्लु निज धनु तीना, करि बहु विनय गवनु बन कीना। इन चौपाइयों का अर्थ है, धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया।
राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखनु पुनि तैसे, कंपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर श्री लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राज लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तव बालक दो, अब न आँखि तर आवत को, दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई नहीं आता, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वचन रचना सबको बहुत ही प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूत न देन निछावरी लागे, कही अनीति ते मूद ही काना, धर्म विचारी सभा ही सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मगन हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर धर्मयुक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप विशिष्ट कहूँ, दीन पत्रिका जाई, रामा दीन पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरही सब, सादर दूत बोलाई, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदरपूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई, जिमि सरिता सागर महु जाही, जदपि ताहि कामना नाही। तब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु जी बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमे सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए, तुम गुर विपर धेनु सुर से भी तसी, पुनीत कौशल्या देवी। वैसे ही सब सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास आ जाती है। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। शक्रति तुम समान जग माही, भयउ नह को होने हुनाही, तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में और कोई नहीं हुआ है और न होने का ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक नाचारी, तुम कहूँ सर्व काल कल्याणा, सजहूँ बरात बजाई निशाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बरात सजाओ। चले हूँ बेगी सुनी गुर बचन, भले ही नाथ सिरुनाई, रामा भले ही नाथ सिरुनाई, भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाय, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और फिर सिर नवाकर दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबु रणिवास बोलाई, जनक पत्रिका बाँचि सुनाई, सुनी संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रणिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का वर्णन किया।
प्रेम प्रफुल्लित राज ही रानी, मनहु सखिनी सुनि बारिद बानी, मुदित आशीष दे ही गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं अत्यंत आनंद में मगन है। ले ही परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वही छाती, राम लखन के कीर्ति करनी, बारही बार भूप बर बरणी। उस अनंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया है। मुनि पर साधु कही द्वार सिधाए, रानी ने तब मही देव बुलाए, दिए दान आनंद समेता, चले बिपर बर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा ऐसा कहकर वे बाहर आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकारी दीनी, न्योछावरी कोटि विधि, चिरु जीवहु सुत चारि, चक्रवर्ती दशरथ के। इस सोरठे का अर्थ है, फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की न्योछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। कहत चले पहिरे पटनाना, हर्षिहने गह गहे निशाना, समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, यो कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वाले ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाऊ, जनक सुता रघुबीर बियाहू, सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली संवारण लागे। 14 लोकों में उत्साह बढ़ गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम में मगन हो गए। रास्ते घर और गलियां सजाने लगे। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल में पावनी, तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। धवज पताक पट चामर चारु, छावा परम विचित्र बजारू, कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मणियों की झालरें हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से। मंगल में निज निज भवन, लोगन रचे बनाई, रामा लोगन रचे बनाई, बिथि सींची चतुर सम, चौके चारु पुराई, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इन चौपाइयों का अर्थ है, लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना दिया, गलियों को चतुर सम से सींचा और सुंदर चौक पुराए। चंदन केसर कस्तूरी कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर सम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिली भामनी, सजी नव सम सकल दुति दामनी, विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। इन चौपाइयों का अर्थ है, बिजली की सी चमक वाली चंद्रमुखी हिरण के बच्चे से नेत्रों वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगारों से सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर चली।
गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनि कलरव कल कंठील जानी। भूप भवन किमि जाई बखाना, विश्व विमोहन रचेऊ बिताना। मंगल मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयलें भी लजा रही है। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूषुर करहि। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट विरुदावली का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदरी मंगल गीता, ले नामु रामु अरु सीता। बहुत उछाऊ भवन अति थोरा, मानहु उमगी चला चहुओरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत हो रहा है और महल अत्यंत ही छोटा है। इससे मानो ऐसा लगता है कि मंगल आनंद उसमें न समाकर वह उत्साह चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई, को कभी बरने पार, रामा को कभी बरने पार। जहाँ सकल सुर शीस मणि, राम लीन अवतार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, है गे स्यंदन साज हूँ जाई। चला हूँ बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी और रथ सजाओ, जल्दी रामचंद्र जी को बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। सकल भरत सकल साहनी बोलाए, आयशु दीन मुदित उठी धाये। रुचि रुचि जीन तुरग तिन साजे, बरण बरण बर बाजी बिराजे। भरत जी ने सब साहनी अर्थात घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जी ने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठी चंचल करणी, आया इव जरत धरत पग धरणी। नाना जाति न जाहि बखाने, निंदरी पवनु जनु त उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी के हैं। धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तीन सब छयल भये असवारा, भरत सरिस बैराज कुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तून कटि भारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं, सब आभूषण धारण किए हुए हैं तथा उनके हाथों में बाण और धनुष है और कमर में भारी तरकस बंधे हैं। छरे छबीले छैल सब, सुर सुजान नबीन, रामा सुर सुजान नबीन। जुगपद चर असवार प्रति, जे असी कला प्रवीण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
इस दोहे का अर्थ है, सभी चुने हुए छैल छबीले सूरवीर, चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े ही निपुण हैं। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत हैं, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।